नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर और आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह बिहार के तमाम वार्ड सदस्यों के लिए अत्यंत ही आवश्यक और ज़रूरी खबर है। बिहार के तमाम वार्ड सदस्य यदि एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं और अपनी शक्तियों को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो सरकार ने ऐसा नियम बना रखा है कि मैं डंके की चोट पर इस सार्वजनिक मंच से कहता हूं कि इस देश में या कहीं भी किसी दूसरे देश में भी कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, कोई पद बड़ा नहीं होता है। बड़ा होता है तो सिर्फ नियम और कानून बड़ा होता है। यह बातें सर्वविदित है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझको कहना इसलिए पड़ रहा है। अब उदाहरण हम देने जा रहे हैं। एक उदाहरण आप देख लीजिए, अगर किसी की हत्या होती है तो उसमें 14 वर्ष कारावास और आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के सजा का प्रावधान है। किंतु वहीं हत्या गांव ग्रामीण इलाकों में कहीं कर दी जाती है और वो उसकी जानकारी पुलिस को नहीं पहुंचाई जाती है, तो उसमें कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यह उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं? तो यह उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि कानून अपने आप काम करता है। कब? जब कानून को जानकारी प्राप्त हो जाए कि कहाँ पर अपराध घटित हुई है, उसके बाद में पुलिस एक्टिव हो जाती है और कार्रवाई करती है। उसी प्रकार वार्ड सदस्यों को भयंकर अधिकार दिए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा, किंतु वार्ड सदस्य जानकारी के अभाव में जो है कि कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और जो है कि शोषण और दोहन का शिकार हो रहे हैं। और यह जो पीड़ा है वार्ड सदस्यों की हमसे देखी नहीं गई, इसीलिए हमने जो है कि सारा सबूत इकट्ठा कर लिया है। बिहार सरकार का वह जड़मोहड़ा, वह पत्र जिसे एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो मैं दावा करता हूं कि वार्ड सदस्य एक पत्र लिखेगा और मुखिया जी चले जाएंगे तेल बेचने। जी हाँ, कब? जब मुखिया जी गलत करेंगे और मुखिया जी वार्ड सदस्यों को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे, सही सूचना उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो तेल बेचना होगा, यानी कि पद छोड़ना होगा। और इसका उदाहरण है कि पूर्ववर्ती प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग अमृतलाल मीणा के द्वारा दर्जनों मुखियों को पद से मुक्त किया गया था पिछली सरकार में, जिसका अभिलेख पंचायती राज विभाग में उपलब्ध है। किसने करवाया था? जिसको जानकारी है, जिसको नॉलेज है। इसलिए नॉलेज बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए और अपने अधिकार पर काबिज हो जाइए। आज सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। यह वीडियो वार्ड सदस्यों के लिए नील का पत्थर साबित हो सकता है और इसके बाद वार्ड सदस्यों को कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लिए चलते हैं, आपको पत्र दिखाते हैं, बिहार सरकार का वह गजट दिखाते हैं, वह स्क्रीन पर हम आपको वह हथियार दिखाते हैं जिसमें वार्ड सदस्यों को सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बिहार सरकार ने क्या सौंपा है वह भी दिखाते हैं, और कैसे उसका जो है कि प्रयोग करना है उस ब्रह्मास्त्र का, वह भी हम बताने का काम करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और जो है कि अपने जीते हुए अधिकार का लाभ लीजिए। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो यह जो हम आपको कागज दिखा रहे हैं इस समय बिहार असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। इस चीज को आपने इससे पहले देखा है या नहीं देखा है, इसको यह तो हमको पता नहीं है, लेकिन इसमें जो ब्रह्मास्त्र वार्ड सदस्यों को मिला है, जो हथियार वार्ड सदस्यों को मिला है, उसका प्रयोग वार्ड सदस्य कैसे कर सकते हैं वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिहार जो है कि बिहार गजट असाधारण अंक बिहार का सरकार द्वारा प्रकाशित है, और साथ ही जो है कि यहाँ पंचायती राज विभाग लिखा हुआ है और नीचे जो है कि 28 जून 2017 लिखा हुआ है। इसमें हम आपको ज़्यादा देर तक उलझा कर नहीं रखेंगे। इसमें जो है कि आपको हम मेन मुद्दा पर ले जाएंगे, मेन टॉपिक पर ले जाएंगे, जिससे आपको सीधे लाभ होने वाला है। और वह क्या है जी? हथियार, जो वार्ड सदस्य का अचूक हथियार सरकार ने वार्ड सदस्यों को सौंपी है, उसको आपको समझाने का काम हम करेंगे। थोड़ा सा इसको जो है कि समझ लेते हैं। तो इसका जो है कि यह है अधिसूचना संख्या है। इसमें कहा गया है कि पंचायत राज अधिनियम 2006 अधिनियम 2006 समय समय पर यथा संशोधित 146 पठित 170 क 170 ख 170 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको आप समझ लीजिए, यह कोई बकरी का चरवाहा का लिखा हुआ
नियमावली नहीं है, यह बिहार के राज्यपाल का लिखा हुआ नियमावली है, जो कि बिहार के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अब जो है कि आपको बताते हैं इसमें क्या विशेष है आप लोगों के लिए। तो यहाँ सब कुछ समझाया गया है कि अधिनियम क्या है, धारा क्या है, मुखिया क्या है, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य क्या है, ग्राम सभा क्या है, वार्ड सभा क्या है, कार्यपालक पदाधिकारी कौन है। और यहाँ नीचे बताया गया है कि वार्ड सभा जो है, यहाँ बताया गया है कि वार्ड सभा का स्थान कहाँ होगा, यह अभी बताया गया है। वार्ड सभा की बैठक जो है कि यहाँ स्पष्ट किया गया है कि वार्ड सभा की बैठक वार्ड में अवस्थित पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन या सामुदायिक भवन या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर होगी। यह कि किसी निजी मकान या स्थान पर नहीं होगी। यह इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बैठक का स्थान खुला हो तथा वहां पर्याप्त रोशनी हो। वार्ड सभा के सदस्य एक साथ आसानी से बैठ सके। बैठक की नोटिस का प्रकाशन यहाँ जो है कि दिया गया है, बैठक की नोटिस का प्रकाशन। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बैठक की तारीख, समय, स्थान अंतर्विष्ट होते हुए नोटिस, उसमें कार्यसूची का ब्यौरा, यह बहुत कुछ है। इस सब को छोड़िए, अब आपको लिए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ हम। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार के राज्यपाल का बनाया हुआ है नियमावली है। यहाँ जो है कि गणापूर्ति बताया जा रहा है कि कितने लोग रहेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि बैठक की अध्यक्षता प्रत्येक सभा और बैठक की अध्यक्षता जो है कि वार्ड सदस्य करेंगे। इसमें जो है कि स्पष्ट है वार्ड सदस्य के द्वारा की जाएगी। यहाँ जो है कि वार्ड सभा की बैठकों के लिए कार्यसूची दिया गया है। तो यहाँ आपको हम आपके बहुत बड़े अधिकार पर जो है कि प्रकाश डालने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो इस राज्यपाल के नियमावली के नियम 9 को आप देखिए। यह जो है कि नियम 9 है, नियम 9 को आप देखिए और इसको पूरा भली भांति समझने का प्रयास कीजिए। वार्ड सभा की बैठकों के लिए कार्यसूची। वार्ड सभा की बैठकों की कार्यसूची में अधिनियम की धारा 170(4) के अधीन बैठक विचाराधीन विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जा सकेगा। क, वार्ड सभा की पूर्ववर्ती बैठकों के कार्यवाही की संपुष्टि। वह कह रहा है कि वार्ड सभा ने यदि कोई पूर्व में बैठक की है, कार्यवाही की है, तो वह कार्यवाही मुखिया या ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है कि नहीं, उसकी संपुष्टि वार्ड सभा में करना होगा। यानी कि वार्ड सदस्य को जानकारी देनी होगी वार्ड सभा को कि हमने जो कार्य किया था, वार्ड सभा में प्रस्ताव पारित किया था, वह जो है कि हुआ है कि नहीं। अभी ब्रह्मास्त्र हम देने वाले हैं। और दूसरा जो है कि वार्ड सभा में जो है कि बताया जा रहा है, यहाँ एक मिनट यह कहाँ से आ गया, हट जाएगा यह पॉपअप, हाँ हट गया। इसमें जो है कि ख कह रहा है कि गत वार्ड सभा में विचारित पारित प्रस्तावों के अनुपालन की स्थिति। यानी कि जो है कि वार्ड सभा यदि कोई प्रस्ताव पारित की हुई थी पहले, ख कह रहा है कि गत वार्ड सभा में, वार्ड सभा की बैठक में पारित प्रस्तावों और अनुपालन की स्थिति, तो उसका अनुपालन ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है कि नहीं, उसकी जो है कि स्थिति वार्ड सभा को बताना है। अब आपको हम ब्रह्मास्त्र देने जा रहे हैं। सरकार के विभिन्न विभागों, विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रम के सूत्रण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण के लिए वार्ड को समानुदेशिक अधिकार एवं जिम्मेवारी पालन करने के लिए वार्ड द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का प्रस्ताव। यानी अभी आपको हथियार अभी बताएंगे, अभी थोड़ा रुकिए। यहाँ जो है कि कहा जा रहा है कि सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के सूत्रण, कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए वार्ड को समानुदेशिक अधिकार एवं जिम्मेवारी पालन के लिए वार्ड द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का प्रस्ताव। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी योजना, कोई भी कार्यान्वयन वार्ड सभा में यदि चल रहा है तो उस विभाग के अधिकारी को आकर उनसे मिलना है। ब्रह्मास्त्र जो हम आपको कह रहे थे वह हम आपको देने जा रहे हैं। धारा 9 का घ, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। वार्ड सभा के विनिश्चय पर ग्राम पंचायत द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सूचना प्राप्त करना। यही जो है कि एक अधिकार है जिसमें वार्ड सदस्य यदि पत्र निर्गत कर दे तो मुखिया जी चले जाएंगे तेल बेचने। तेल बेचने का अर्थ है कि उनका पद भी समाप्त हो सकता है।
ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बिहार के बहुत सारे वार्ड सदस्यों से हमने बात किया है। उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि मुखिया जी कोई जानकारी नहीं देते हैं। तो वार्ड सभा को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन नियमावली के नियम 9 के घ में यह जो है कि नियम बनाया है बिहार के राज्यपाल ने कि वार्ड सभा के विनिश्चय पर ग्राम पंचायत द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सूचना प्राप्त करना। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को यह अधिकार है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ने कोई निर्णय लिया तो उस पर पंचायत के मुखिया ने क्या कार्रवाई किया, इसका सूचना वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को लिखित में मुखिया को उपलब्ध कराना है। लेकिन अब कहिएगा आप लोग कि ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि वार्ड सदस्य को भी यह सूचना लिखित में मांगना है और वार्ड सदस्य इसको मौखिक मांगते हैं। इसके लिए बाजाप्ता पत्र लिखकर और इस धारा को लगाकर जो है कि पत्र प्रेषित करके और बाजाप्ता बाई पोस्ट डाक से पंचायत सचिव और मुखिया को पत्र भेजना है और मुखिया और पंचायत सचिव रिसीव करेंगे और उसके बाद जवाब नहीं देंगे तो डाक वाला जो रिसीविंग है उसको लगाकर जो है कि पंचायती राज विभाग और डीएम को लिखना है पत्र। 2 पत्र लिखना है। पहला पत्र मुखिया और पंचायत सचिव से जानकारी प्राप्त करने के लिए। आज हम यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे जो स्थानीय उप मुखिया जी हैं वो हमको एक फॉर्म दिखा रहे थे कि हम सूचना का अधिकार लगाने जा रहे हैं जानकारी के लिए, जबकि सूचना के अधिकार से बड़ा अधिकार वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समितियों को जो है कि धारा 9 के घ में प्रदत्त है, जिसमें वार्ड सभा का विनिश्चय जो वार्ड सभा के द्वारा निश्चय निर्णय लिया गया वो उस पर क्या अनुपालन किए मुखिया और पंचायत सचिव, इसका जो है कि सूचना वो मांग सकते हैं। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अगली वीडियो में मुखिया और पंचायत सचिव से किस तरह का पत्र लिख के सूचना मांगना है वैसा पत्र हम बनाकर आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, पीडीएफ भी डाल देंगे। और साथ ही सूचना मांगने पर मुखिया और पंचायत सचिव सूचना नहीं उपलब्ध कराते हैं तो कैसे मुखिया और पंचायत सचिव के ऊपर कार्रवाई के लिए लिखना है वह पत्र भी हम बना देंगे। लेकिन यह आप लोगों के ऊपर है, आपको कमेंट करना होगा। तो यहाँ जान लीजिए कि आपको कोई सूचना का अधिकार लगाने की जरूरत नहीं है। यह नियम घ जो है यह स्वयं आपको शक्ति देता है कि आप लोग जो है कि अपने निर्णय के आलोक में मुखिया क्या कार्रवाई किए उसका जवाब देंगे। दरअसल मुखिया जी के ग्राम सभा में भी वही चीज पारित होगा जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समितियों के द्वारा पारित किया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है राज्यपाल के द्वारा दिया गया है वार्ड सदस्यों को, जो कि धारा 9 का घ है। अब इसमें जो है कि बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि स्थानीय लोगों को अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको और भी बता देते हैं। स्थानीय लोगों की प्रतिभा के पहचान हेतु सांस्कृतिक उत्सव और खेल का आयोजन ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के उपाय। कहने का अर्थ है कि मुखिया और वार्ड ही ग्राम पंचायत है। वार्ड सदस्य को छोड़कर मुखिया जी को अकेले कुछ कर लेने का पावर कहीं नहीं है, क्योंकि कार्यकारिणी में भी है। और हम तो तैयार हैं, आप लोग कमेंट कीजिए और आपको पत्र उपलब्ध कराएंगे। उसी पत्र के मार्फत आप जो है कि मुखिया और पंचायत सचिव से सूचना मांगिए और यदि वे सूचना नहीं देते हैं तो उसके खिलाफ जो है कि आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है कार्रवाई के लिए लिखने का। और धारा 18(5) जो बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा होती है उस धारा के तहत मुखिया को पद से हटाने का भी पावर पंचायती राज विभाग ने दे रखा है। तो यह जो है कि 9 का घ आप लोगों का ब्रह्मास्त्र है, जिसमें आपको मुखिया को सूचना आपको देना ही होगा। उसी तरह जो है कि आपको सामाजिक अंकेक्षण का पावर यहाँ है। यहाँ जो है कि लिखा गया है सोशल ऑडिट, जो कि सामाजिक अंकेक्षण होता है, लेकिन सारी कार्रवाई आपको कागज पत्र में करनी होगी। मुखिया जी के यहाँ जाकर मौखिक बात करने से कुछ नहीं होगा। कार्यवाहियों का अभिलेख यहाँ है, अभिलेख आपको संधारित करना होगा। जो भी आपके सचिव होंगे उनको अभिलेख लिखना होगा रजिस्टर पर। यह सारा अधिकार जो है बिहार के राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। इसको विस्तार से बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। यहाँ जो है कि साफ लिखा गया है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह जो है कि बिहार सरकार के वेबसाइट पर अपलोड है। तो इसमें जो है कि कहीं से कोई दुमत नहीं है।
आप लोग जो है कि इसको समझिए और समझकर जो है कि पत्र लिखिए मुखिया को और पेन पेपर में चलिए। आपको सचिव जो दिया गया है उनको अगर थोड़ी परेशानी होगी तो हम भिन्न भिन्न प्रकार का पत्र आपको उपलब्ध करा सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन उसके लिए आपको जो है कि मोह है और जो है कि शर्म छोड़ना होगा। आप कहिएगा कि हंस भी ले और गाल भी फुला ले तो नहीं होगा। मुखिया जी के आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा, लिखा पढ़ी करना होगा। यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यह जो है कि कोई बकरी का चरवाहा नहीं लिखा है। यह जो है कि बिहार गजट असाधारण अंक जो है कि बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है और इसकी तिथि जो है आषाढ़ 8/2939 शक संवत जो है कि है 29 जून 2017 को ही कानून बना दिया गया है और इसी कानून पर जो है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समितियों को कार्य करना है। लेकिन होता क्या है कि मुखिया के लिए पंचायत सचिव को सारी जानकारी होती है, किंतु जो है कि वार्ड सदस्य के जो सचिव हैं वे नए हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ जो है कि हम आपको सहयोग करेंगे। आप लोग जो है कि इसका अनुसरण कीजिए और इस नियमावली के अनुसार कार्रवाई कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने ब्रह्मास्त्र के बारे में जानकारी लेकर काफी खुशी हुई होगी और जो है कि आप इसका प्रयोग करेंगे, जो कि है कि धारा 9 का घ है। इसके तहत आप मुखिया और पंचायत सचिव से जो है कि जानकारी प्राप्त करेंगे और जवाब देने में ही वे लोग जब जवाब देनी उनकी मजबूरी हो जाएगी तो वे लोग स्वयं जो है कि कार्रवाई करने लगेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।